हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हनुमंत क्लासेज के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के व्याकरण भाग से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण रस, छंद और अलंकारों के बारे में, जो आपकी परीक्षा में पूरे 6 अंकों के पूछे जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे रस। हमने 4 महत्वपूर्ण रसों को एकत्रित किया है, जो आपकी परीक्षा में इन्हीं में से आएंगे। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसका अर्थ है बच्चों कि नायक और नायिका एक ही कमरे में हैं, किंतु वहाँ पर अनेक लोगों के होने के कारण वे नैनों में 100 बातें करते हैं। यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होने का बोध होता है, इससे यहाँ पर श्रृंगार रस है। बच्चों, अगला रस है वीर रस। जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण है इसका, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बच्चों, आपको मालूम है चेतक महाराणा प्रताप का एक बहुत ही चतुर घोड़ा था, जो उन्हें हर युद्ध में अपनी चतुरता और तेजी से जीत दिलाता था। बच्चों, अगला रस है हास्य रस। जहाँ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका उदाहरण है शीश पर गंगा हंसें भुजनि भुजंगा हंसें हास ही का दंगा भयो नंगा के विवाह में। बच्चों, यह उस वक्त की घटना है जब भगवान शंकर की शादी हो रही थी और उनके ससुराल के लोग उनसे मजाक कर रहे थे, तो वहाँ पर उनके शीश पर विराजमान माता गंगा हंस रही थी और उनके शरीर पर लिपटे भुजंग यानी कि सांप हंस रहे थे। वहाँ पे पूरा ही हंसी और खुशी का माहौल था, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। बच्चों, आगे हम देखेंगे अलंकार। आपके वे कौन से महत्वपूर्ण अलंकार हैं जो आपकी परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो इसकी परिभाषा होगी, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। अर्थात यहाँ पर मन की पीपल के पेड़ से टूटे हुए पत्ते जिस प्रकार से तैरते हुए जमीन पर गिरते हैं, उसी प्रकार से उसकी समानता मन से की गई है कि मन कभी भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी। अगला महत्वपूर्ण अलंकार है रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदौ हरिराई। अगला अलंकार है बच्चों यमक अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। बच्चों, यहाँ पानी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों का अलग अलग अर्थ है। पहले पानी शब्द का अर्थ है मोती के लिए, यदि उसका पानी कांति उतर जाता है तो वह बेकार हो जाता है। और दूसरा पानी मनुष्य के अर्थ में किया गया है कि पानी अर्थात इज्जत। और तीसरा पानी शब्द का जो उपयोग हुआ वह चूने के लिए किया गया है, या चूने से उसका पानी उतर जाएगा तो वह खत्म हो जाएगा, वह किसी योग्य नहीं रह जाता है। अगला महत्वपूर्ण अलंकार है श्लेष अलंकार। बच्चों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसका परिभाषा होगी, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाए, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे बच्चों, इसका उदाहरण होगा चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। बच्चों, यहाँ जो सुवर्ण शब्द आया है, इसका प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। पहला, कवि के लिए सुवर्ण अर्थात अच्छे वर्ण, अच्छे अक्षर, तथा व्यभिचारी के लिए अच्छे स्त्री
तथा चोर के लिए सुवर्ण अर्थात सोना, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बच्चों, हम अब आगे बात करेंगे छंद के बारे में, जिसमें हम सिर्फ आपको 2 छंद बताएंगे और गारंटी है यह आपकी परीक्षा में अवश्य आ जाएंगे। तो पहला छंद है दोहा। इसकी परिभाषा है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरें राधा नागर सोई, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। यहाँ पर बच्चों आप यहाँ यही लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगला छंद है चौपाई छंद। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुधनामा। बच्चों, बस आज के क्लास में इतना ही। और आप हमें मैसेज करके हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपको कोई तैयारी में कोई भी समस्या ना हो। बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।